Hello everyone, welcome back to the channel once again. I am your host फरहान अहमद। देखो जी, ये भी एक इमरजेंसी एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है अभी इस वक्त, ठीक है? क्योंकि ऊपर नीचे ना पाकिस्तान क्रिकेट ने काफ़ी ज़्यादा खबरें दी हैं। पहले तो वो खबर आई जनाब जेसन गिलेस्पी को हटाने वाली और एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर को हेड कोच बनाने वाली। फिर खबर आई कि जी आकिब जावेद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के ऑल फॉर्मेट हेड कोच बनने वाले हैं या वाइट बॉल के हेड कोच बनने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आई हैं और मैंने उन सबको कवर किया है अपनी सेपरेट वीडियोस में। वो वीडियोस आ रही हैं चैनल पे, जो कि टॉक एपिसोड्स की प्लेलिस्ट है उसमें भी आ रही है। आप चाहो तो उन खबरों को जाके देख सकते हो, उनका एनालिसिस सुन सकते हो मेरा। अभी एक और खबर आ गई है जी, जिसकी वजह से अभी हम इतनी इमरजेंसी में ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो न्यूज़ ये है कि बहुत ही चहीते जिनको हम कहते हैं पीसीबी के, और स्पेशली मोहसिन नकवी के, बाय द वे, वहाब रियाज साहब जो कि चले गए थे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, जिन्हें सिलेक्शन कमेटी से सैक कर दिया गया था और उनकी जगह पे नए लोग लाए गए थे। उनकी मुतल्लिक ये खबर आई है कि जी उनको वापस पीसीबी में एक अहम ओहदा मिलने का बड़ा कभी इम्कान है। और देखो, लग ये रहा है कि वहाब रियाज साहब जो है ना वो पीसीबी में जो चैंपियंस के इवेंट्स होते हैं ना, उनके एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। और चैंपियंस अगर आपको नहीं पता तो मतलब चैंपियंस कप जो होता है ना, चैंपियंस कप ओडीआई फॉर्मेट, टी20 और जो फर्स्ट क्लास फॉर्मेट में होगा, ये तीनों फॉर्मेट्स के हम चैंपियंस इवेंट्स बोल रहे हैं। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है ना, जो जॉब है, वो वहाब रियाज साहब को मिलने के कभी इम्कानात हैं। अगर ये चीज़ नहीं भी मिलती तो किसी और ओहदे के बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जी मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोई हाई लेवल दोबारा से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी वहाब रियाज को। ये अब बहुत ज़्यादा सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं और काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज हैं जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे एनालिसिस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यार मैं यही बोलूँगा कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द पीसीबी मैन, आई मीन। और हमने वैसे थोड़ा सा ये समझ भी लिया था कि वहाब रियाज कोई ज़्यादा हटने वाला बंदा नहीं है, ये वापस आया के ही रहेगा, इसको लाया जाएगा दोबारा सेटअप में, क्योंकि ही इज़ वेरी क्लोज टू मोहसिन नकवी। दैट्स समथिंग यू कैन नॉट डिनाई एट एनी पॉइंट इन टाइम, स्पेशली जब से वो मोहसिन नकवी सीएम पंजाब था और वहाब रियाज आई थिंक उसका स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उसकी कैबिनेट में। तो तब से ही बहुत ज़्यादा हमें पता है कि ना वहाब रियाज और मोहसिन नकवी की दोस्ती और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो जब फिर मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी बन गए तो उन्होंने उससे पहले ही वैसे वहाब था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ऐसी बात नहीं कि वहाब को मोहसिन नकवी लाया, लेकिन मोहसिन नकवी ने वहाब को काफ़ी सॉलिडिफाई किया, काफ़ी उसको बैक किया और उसको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा अथॉरिटी दी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में। और वो फिर हमने देखा भी कि किस तरह से कुछ प्लेयर्स इग्नोर हो रहे थे, कुछ प्लेयर्स का ज़्यादा ही आप उनको ख़्याल करके लेके जा रहे थे। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ना, ये मोहसिन नकवी के टाइम पे ही हुई हैं। मोहसिन नकवी और वहाब रियाज़ का काफ़ी एक अच्छा गट्स जोड़, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में, वो नज़र आता है। सो अभी भी यही था कि जब मोहसिन नकवी ने इसको सैक किया है वहाब रियाज़ को फॉर पुअर परफॉर्मेंस, तो यही था कि यार ये ज़्यादा देर तक सैक नहीं रहेगा। और आई थिंक व्हाट इज़ इट, 6 मंथ्स? 6 मंथ्स भी नहीं हुए शायद कंप्लीट, और हमें पता लग गया कि वहाब रियाज़ इज़ कमिंग बैक एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द चैंपियंस इवेंट्स। मैं तो यही कहूँगा भाई कि यही हाल है आपका, हर जगह पे ये पॉलिटिक्स घुसी होती है आपकी, हर इदारे में पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान का तो कोई इदारा ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है जिसमें पॉलिटिक्स ना हो, और यही चीज़ चल रही है। इसी चीज़ की वजह से आपने बेड़ा गर्क करके रख लिया अपने मुल्क के मुख्तलिफ शोबों का। पीसीबी में भी अभी ये देखो पॉलिटिक्स है। वो बीच में एक नॉर्मली हुई थी कि जो रमीज़ राजा का टाइम था, उस पे पॉलिटिक्स नहीं थी हो रही। लेकिन ये है कि फिर उसमें और बहुत कुछ हुआ ना, क्रिकेट की सेंस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। कुछ रमीज़ राजा साहब की जो मतलब क्रिकेटिंग वैल्यूज़ जो उनकी थी ना, वो और क्रिकेटिंग प्रायोरिटीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑड थी। और जिस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करते थे और जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स को एम्पावर करने का कॉन्सेप्ट शुरू किया। कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन उसकी एग्ज़ीक्यूशन बहुत गंदी थी। सो रमीज़ राजा के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई अनस्टेबिलिटी नहीं थी, वो सब कुछ स्टेबल था, एक कंसिस्टेंसी थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद से जब फिर सेठी आया, फिर ज़का आया, फिर सेठी आया, फिर ज़का आया आई थिंक, और ज़का के बाद फिर मोहसिन नकवी आया। तो ये जो चीज़ें सारी चली है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, क्योंकि जो चेयरमैन आता है वो कहता है कि मैं अपने जो चहीते हैं ना उनको लगा दूँ बड़ी-बड़ी पोस्टों पे, और फिर
जब कोई ज़्यादा मीडिया का आउटरीच होगा, फैन्स ज़्यादा बैकलैश देंगे, तो फिर थोड़े टाइम के लिए किसी को साइड पे कर दूँगा और थोड़े अरसे बाद दोबारा वापस उनको ले आऊँगा। यही हर किसी का हिसाब है, हर बंदे को सियासत खेलनी आती है यहाँ पे, और हर बंदा यही चाह रहा है कि बस मेरे जो चाहने वाले हैं और मेरे जो साथ अच्छे लोग हैं ना, मेरे वफ़ादार जो हैं, बस उनको मौका मिल जाए और वो अपनी-अपनी पोस्ट पे सेट हो जाएँ। भरपूर फ़ायदा निकाल लें जब तक हम अपनी-अपनी ओहदों पर कायम हैं। तो देखो यार, बेड़ा गर्क है, ठीक है? मैं आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ वहाब रियाज़ एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? पीक वहाब रियाज़ इन बॉलिंग वाज़ फैबुलस टू बी ऑनेस्ट। जब वहाब रियाज़ के करियर की पीक चल रही थी, ही वाज़ अमेजिंग। ही लेफ्ट नथिंग ऑन द फील्ड, ही वाज़ ऑलवेज़ एनर्जेटिक, ही वाज़ ऑलवेज़ फुली डेडिकेटेड। तो वहाब रियाज़ के जो करियर को हम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं यार ज़बरदस्त बॉलर था, सही है? एक थ्रेटनिंग बॉलर था, आपका एक ऐसा बॉलर जो मिडल ओवर्स में आके भड़काता था अपोज़िशन को। और फिर उसका एक एग्रेशन था, वो जिस तरह बुली करता था बाज़ ऑपोजिशंस को, ये हमने देखा हुआ। 2015 का क्वार्टर फाइनल याद है वर्ल्ड कप का, जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने आई थी, तो जिस तरह वहाब रियाज़ ने माइकल क्लार्क और शेन वॉटसन को बुली किया था, उनको स्लेज किया था, वो एक काफ़ी ज़्यादा, मेबी बुलिंग इज़ नॉट द राइट वर्ड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? मेबी इट्स स्लेजिंग, ठीक हो गया? तो I don't know what's the right word over here. I just exactly don't remember much now, but ये है कि वहाब रियाज द क्रिकेटर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है? ही वाज़ ऑलवेज़ लवली ऑन द फील्ड एंड ही गेव एवरीथिंग विद द बैट एज़ वेल। जितना भी उसको मौका मिलता था, वो बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन वहाब रियाज एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज़ व्हेन पीपल आर पुश्ड इनटू uh, what do you call it man, it's the administration roles, ठीक है? तो उसमें जो लोग होते हैं ना, फिर उनके एजेंडाज होते हैं, और एजेंडाज हर बंदे के अलग-अलग होते हैं, हर बंदे की सोच अलग-अलग होती है। अब जो बड़ा होता है ना इदारे का, उसका काम होता है कि सबको यूनाइट करे, सबको एक पेज पे लाए और फिर पॉलिसी तरतीब दी जाए और उसी पॉलिसी के मुताबिक चला जाए। अब यहाँ पे हमारे बड़े ही चेंज होते रहते हैं। पीसीबी चेयरमैन को ही आप ले लो, जैसे मैंने आपको बताया, वो 3-4 बड़ा तो चेयरमैन बदली है पिछले 2 सालों में। चेयरमैन ही बदल रहा है, फिर वो अपने मंज़ूर नज़र अफ़राद को ला रहा है, और वो मंज़ूर नज़र अफ़राद आगे से अपने मंज़ूर नज़र अफ़राद को ला रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है प्लेयर्स को वैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको नहीं पसंद करते उसको नहीं कर रहे सेलेक्ट। मोहम्मद हारिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस बाय द वे। उसके अलावा यार अगर हम देख लेते हैं, तो हाँ, कोई अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती वैसे वहाब भाई से, इन द सेंस कि ये चैंपियंस इवेंट्स के अगर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, तो ये कुछ बहुत अच्छा कर देंगे। ऑल्दो मेरी दुआ है भाई, अच्छा कर लें। मैं खुद यहाँ बैठ के वीडियो बनाऊँगा और बोलूँगा कि वहाब रियाज़ डिड फैंटास्टिक एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द चैंपियंस इवेंट, और मैं उसकी तारीफ़ें करता नहीं थकूँगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वहाब इस तरह कर सकेगा? क्या ये जस्टिफाइड है कि मोहसिन नकवी उसको 6 महीने के बाद दोबारा से सेटअप में लेके आ रहा है? ये चीज़ें जो है ना, ये जो सवाल हैं, इनके जवाब लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों का क्या ख़्याल है, वहाब रियाज़ को पीसीबी के सेटअप में दोबारा एंट्री मिलनी चाहिए या नहीं? बाकी अगर आपने मेरी वीडियोज़ जो पहले मैंने अपलोड की हैं, तो आकिब जावेद के कोच बनने वाली और जेसन गिलेस्पी के हटाने वाली, वो वाली अगर देखनी है, जो क्योंकि यार एक-एक टाइम पे एक-एक अपडेट आ रही थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको कवर करता जाऊँ, मैं चीज़ों को इकट्ठा ना होने दूँ और फिर किसी और दिन के लिए ना छोड़ दूँ कि भई एक दिन बैठेंगे और सारी अपडेट्स को कवर कर लेंगे। आई ट्राई टू बी एज़ कंसिस्टेंट एज़ आई कैन बी, ठीक है? मेरा ख़्याल है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी है, और साथ में मेरा मेरा काफ़ी ज़्यादा एक एक कह लो कि यार एक बहुत दिल चाह रहा होता है कि मैं वीडियोज़ करूँ, और मैं छोटी से छोटी अपडेट भी ना, चाहे इस तरह छोटी वीडियोज़ ही बना दूँ, लेकिन वो लोगों तक पहुँचाऊँ और लोग सुनें और लोग एनालिसिस भी सुनें। सो वो वाली वीडियोज़ भी जाके देख लो। बाकी अगर चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।